लेकिन हमास की तैयारियों या किसी भी तरह की अपील का असर इजराइल की सेना के इरादों पर होता नहीं दिख रहा। इजराइल की तैयारियां ऐसी दिख रही हैं कि उसकी सेना किसी भी पल जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए गाजा में दाखिल हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर के करीब इजराइल के सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गाजा में घुसने को तैयार बैठे अपने सैनिकों को बड़ा सिग्नल दे दिया, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि इजराइल किसी भी वक्त गाजा पर जमीनी कार्रवाई शुरू कर देगा, क्योंकि जंग के पहले दिन से ही इजराइल की सेना वहां एक से बढ़कर एक हवाई प्रहार कर रही है, जिनमें हमास के दर्जनों ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया और उसके सैकड़ों लड़ाके मारे गए। लेकिन इसके बावजूद हमास की ओर से लगातार पलटवार जारी है। यानी इजराइल के हवाई हमले हमास पर लगाम कसने के लिए काफी नहीं है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पर जमीनी हमले किए बगैर हमास का खात्मा नहीं किया जा सकता, जबकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के खौफनाक हमलों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई है, जिसे पूरा करने के लिए पिछले कई दिनों से इजराइल की सेना गाजा के करीब ही अपना डेरा जमाए हुए है और वो हमास के ठिकानों को तहस नहस करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो नेतन्याहू के एक आदेश पर गाजा को हमास की कब्रगाह बना सकती है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर के करीब अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। सैनिकों से मुलाकात के दौरान ही उन्होंने आर पार की जंग का इशारा कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि इजराइल किसी भी कीमत पर हमास को मिटाकर ही मानेगा। इजराइल की सेना अपने लाखों सैनिकों और गोला बारूद के साथ गाजा पर जमीनी हमले करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। और नेतन्याहू का सिग्नल मिलने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई कि ये जंग आने वाले दिनों में और ज्यादा भीषण हो सकती है।